गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीढ़ की हड्डी लेसन करेंगे। रीढ़ की हड्डी के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी के अंदर बताया जगदीश चंद्र माथुर ने बताया है कि यह एक व्यंग्य एकांकी है। इसमें इन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। रामस्वरूप लड़की का पिता है और उमा लड़की का नाम है। उमा ने बीए पास की है और लड़की की माँ का नाम प्रेमा है। रतन घर का नौकर है। आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उसके पिता परिवार के सभी सदस्य घर को सजाने में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां हो रही है। घर में एक तख्त और उस पर एक सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। घर का नौकर रतन भी घर के काम में पूरी तरह से व्यस्त है। तख्त पर हारमोनियम, सितार आदि सजाए गए हैं। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि उमा को कहे कि वह सज संवर कर आए, किंतु उमा मुंह फैलाए बैठी है। उसे बाहरी दिखावा अच्छा नहीं लगता। माँ बेटी के व्यवहार से तंग है। उमा ने बीए पास की है, किंतु वर पक्ष की को शिक्षा मैट्रिक तक ही बताई गई है। रामस्वरूप ने अपनी पत्नी को समझा दिया। जब वर पक्ष वाले आए तो उमा से जो भी प्रश्न पूछे जाएं, उमा बिल्कुल ही सज संवर कर उनके सामने आए और प्रश्नों के जवाब अच्छे ढंग से दे। तभी शंकर और उसका पिता गोपाल बाबू आ जाते हैं। गोपाल बाबू की आंखों में लोक चतुराई टपकती है। उसकी आवाज़ से पता चलता है कि वह अनुभवी और लालची है। बाबू रामस्वरूप उन दोनों का अत्यंत आदर भाव से स्वागत करते हुए बिठाते हैं। बातचीत करते हुए रामस्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की है। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर 1 साल से बीमार पड़ गया था। क्या बताऊं, इन लोगों की इसी उम्र में इतनी सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो भी खाने बैठते भूख वैसी की वैसी। पढ़ाई का यह हाल है कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटे की सेटिंग हो जाती है। बातचीत करते हुए गोपाल प्रसाद ने पूछा, आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में क्या विचार हैं? उस राम प्रसाद बाबू ने कहा कि उसकी बेटी 10 से ही पढ़ी हुई है। फिर राम प्रसाद बाबू गोपाल प्रसाद बाबू और शंकर के लिए नाश्ता मंगवाते हैं। तभी उमा हाथों में प्लेट लेकर वहाँ आती है और उसने सादगी बिल्कुल सादे सीधे सादे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि उमा को तड़क भड़क से अच्छा नहीं लगता। गोपाल प्रसाद बाबू आंखें गड़ाकर उमा को देखते हैं और शंकर भी आंखें झुकाकर उमा की तरफ देखता है। बाप बेटे दोनों एक साथ चौंक कर कहते हैं कि चश्मा, क्योंकि उमा की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। इस प्रकार उन दोनों को भौचक्का देकर राम प्रसाद बाबू कहते हैं कि इसकी आंखों में पिछले महीने आंखों में दिक्कत हो गई थी, इस वजह से चश्मा लगा हुआ है। गोपाल बाबू फिर बात बदलते हुए कहते हैं कि आज के ज़माने में तो लड़कियों की आंखों पे चश्मे नज़र आते हैं, लेकिन हमें चश्मे वाली बहू पसंद नहीं है। फिर बातों को बदलते हुए कहते हैं कि आपकी बेटी को गाने बजाने के विषय में क्या क्या आता है। फिर उमा उन्हें एक मीरा का भजन गाकर सुनाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गीत में तल्लीन होने पर उसका जैसे ही मुंह ऊपर उठा, उसने शायद शंकर को पहचान लिया। उमा उठने को ही तुरंत ही उसके पिता ने उसे रोक लिया। फिर उमा से उसकी पढ़ाई लिखाई सिलाई के बारे में गोपाल बाबू पूछने लगे। तो गोपाल बाबू उमा से जो सवाल पूछ रहे थे उन बातों का जवाब उसके पिता दे रहे थे। तो गोपाल बाबू ने कहा कि राम प्रसाद बाबू, क्या लड़की के जवाबों को आप ही देते रहेंगे, ज़रा उमा को भी बोलने दीजिए। तो उमा ने बोलते हुए कहा, बाबूजी, जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार सिर्फ मेज कुर्सी को अच्छे ढंग से देखता है, इसे मोल भाव करके दुकानदार उससे पूछ लिया जाता है। राम स्वरूप के रोकने पर भी उमा कहती है कि ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे सिर्फ भेड़ बकरी हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल करके ले जाए? आप अपने नवाब से पूछिए कि हॉस्टल में जब लड़कियों के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देते हैं, नौकरानी से किस प्रकार गिड़गिड़ाकर ये माफ़ी मांग रहे थे। तो पूछता है कि क्या आपने कॉलेज की पढ़ाई की है? उसने कहा, उमा ने कहा, हाँ मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है, लेकिन मेरा मान सम्मान अलग है। मैं अपने मान सम्मान को कभी ताक पे नहीं लगने देती। लेकिन आपके पुत्र के बारे में सुनिए, क्या इसकी रीढ़ की हड्डी है? अगर है तो ज़रा पूछिए कैसी है। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है, निराश होकर बाहर निकल जाता है। जाते जाते वह कहती है कि गोपाल बाबू, अपने बेटे शंकर से पूछिए क्या इसके रीढ़ की हड्डी है या नहीं। शंकर भी रुआसा होकर वहाँ से चला जाता है। राम प्रसाद भी धड़ाम से कुर्सी पर बैठ जाता है। उमा भी सिसकियाँ भरने लग जाती है। तभी
रतन नाम का नौकर मक्खन लेकर घर आता है। इस प्रकार एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में होता है।